वंदू, ये क्या कह रही है? तो ये टोपी कौन पहन रहा है? तू मुझे टोपी पहना रही है क्या? वंदू, सच सच बता, किसकी टोपी है ये? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वंदू टिफिन। हाँ दे रही हूँ, तुम शूज पहनो ना। हाँ। वंदना, क्या हो गया? वंदना, क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं, इतने साल हुए लेकिन तेरे पापा को ना मुझ पे विश्वास नहीं है। बात विश्वास की नहीं राधिका, प्रश्न है सुरक्षा का। और वंदना, तुम ऐसे कहीं कैसे सकती हो? अब देखा देखा, जब मैंने कहा कि वंदना ने कहा है तो विश्वास नहीं है, और अब कह रहे हैं कि विश्वास की बात ही नहीं है। कमाल है। अरे लेकिन बात क्या है? अरे कुछ नहीं है वंदना। अरे टिफिन, क्या खाना बनाया तूने? वंदू, देखो राधिका, बात को टालो मत। और वंदना, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? एक मिनट पापा। वंदना की गलती, सुरक्षा का प्रश्न, क्या किया वंदना ने? अब कुछ नहीं, तुझे पता है ना, बात का बतंगड़ बनाने की इनकी आदत है। अब तू जा, ऑफिस जा, देर हो रही है। बंधु, टिफिन दे दे उसे, और आप ना घर चलो। चलो घर। अरे ऐसे कैसे? मैं वंदना से पूछूंगा। वंदना, तुम्हें मालूम है ना बाहर के हालात कैसे हैं? इस हालत में तुम राधिका को पूना लेके कैसे जा सकती हो? पूना ले जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? वंदू, तुम्हारा क्या काम है पूना में? वो पूना में क्यों? तुमने राधिका से नहीं कहा था कि तुम्हें दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने जाना है, इसलिए संडे को पुणे होके आते हैं? ऐसा कोई प्लान तुमने मुझे तो नहीं बताया। और संडे को तो रक्षाबंधन है ना? हाँ है ना, रक्षाबंधन है। मैं नहीं जा रही हूँ पुणे। बंधु, तुम भी मत जाना पुणे। कोई नहीं जाएगा पुणे, तुम ऑफिस जाओ और आप घर चलो। एक मिनट। संडे को रक्षाबंधन है। वंदना, हाँ? तुमने कहा था राधिका को कि पूना जाना है, या सब इसकी मनगढ़ंत है? सच सच बताना। मनगढ़ंत मतलब? नहीं, मनगढ़ंत मतलब क्या? मतलब क्या है? सारे मतलब समझ में आ गए राधिका। वंदना की पीठ पर बंदूक रखकर धोखे की गोली चला रही हो, बस। पापा, बात क्या है? बात ये है बेटा कि उस नालायक अहंकारी भाई अन्ना गोखले को राखी बांधने जाना चाहती तेरी माँ, वो भी वंदना का नाम लेकर। अगर मैंने हाँ कह दिया होता ना, तो ये आके कहते तुम्हारे ससुर जी ने हाँ कह दिया है, चलो पूना हुआते हैं। सारी स्कीम इसकी बनाई हुई थी। हाँ, बनाई थी मैंने स्कीम। जाना है मुझे अन्ना को राखी बांधने, तो क्या कर लोगे? जाओ जाओ, शौक से जाओ, खुशी से जाओ, और सारी साई दर्शन हाई सोसाइटी में मुनादी पिटवा दो। कह दो सोसाइटी वालों से, सोसाइटी वालों, मेरे बेटे के प्रेम विवाह का विरोध करने वाले, मेरे बहू का अनाप शनाप करके अपमान करने वाले, मेरे पति का अपमान करने वाले उस अहंकारी घमंडी भाई अन्ना गोखले को मैं राखी बांधने जा रही हूँ। भले इससे मेरे पति के सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, है ना? कहीं नहीं जा रहा है मुझे। इस बार में मैं पोस्ट से राखी भेजूंगी। मम्मी, देखो, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तेरी शादी में हम सबका अपमान करके हमसे व्यवहार तोड़ने वाला इसका घमंडी भाई कभी झूठे मुंह मुझसे माफी तक नहीं मांगी। होगा वो गोखले बंधु बाकरवड़ी के मालिक, लेकिन हम भी कोई रास्ते में नहीं बैठे। साई दर्शन हाई सोसाइटी के उच्च स्तरीय फ्लैट में रहते हैं। जी। आंटी, एप्पल दो काट के। लेकिन गोखले बंधु, पूना की वो फेमस भाखरवड़ी की दुकान, उसके मालिक आपके सगे भाई हैं। आपने कभी हमें बताया नहीं? कैसे बताती? इनके सामने मेरे भाई का नाम लेना भी गुनाह है। तुम लोग जब वहां गए थे ना रिसोर्ट में, तो मैं 10 दिन बीमार थी। पता है, इन्होंने मुझे मेरे भाई के पास नहीं भेजा, मेरे मौसेरे भाई के पास भेजा।
लेकिन राधिका आंटी, ऐसी क्या बात हो गई कि श्रीनिवास अंकल अपने एक लौते साले से इतनी नफरत करते हैं? उस नफरत की वजह मैं हूँ ज्योति भाभी। आप? वो कैसे? वो यामिनी भाभी, जब मेरी और राज की शादी हुई ना, तो अन्ना उस शादी के विरोध में थे और इसी बात को लेकर पापा और उनमें कहासुनी हो गई थी। माँ, आप ही बताइए ना। क्या हुआ? जब इन दोनों की शादी तय हुई ना, तो अन्ना बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने ना एक सुंदर सी महाराष्ट्रियन लड़की राजेश के लिए देख रखी थी और उनके पिताजी को भी उन्होंने वचन दिया था कि राजेश की शादी उसी के साथ होगी। जब राजू ने कहा कि ये लव मैरिज करा है इसके साथ, तो उनके मुंह से निकल गया कि इन दोनों की शादी 1 साल भी नहीं टिकेगी। और इसी बात को लेकर पापा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने हम सबसे कह दिया कि हम में से कोई भी अन्ना से अब दोबारा कभी बात नहीं करेगा। पर आंटी, आपके भाई ने ऐसा कहा तो कोई भी बुरा मानेगा ना? वो बोल देता है, ऐसा ही है वो, जो मुंह में आया ना बोल देता है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है वो। उस वक्त पता है, मेरी भाभी तो रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। मैंने भी इन दोनों को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने, अपने उसमें अड़े रहे बिल्कुल। और बीच में मैं पिसी। मैंने सोचा था 18 साल बाद इस साल में किसी बहाने पूना चाहूंगी और उसके कलाई में बांध भी राखी अपने हाथ से, लेकिन लगता है नहीं, इस बार भी मुझे उससे राखी भेज के मन को मानना पड़ेगा। पर अभी तक आपने पोस्ट नहीं की राखी? रक्षाबंधन को तो 2 ही दिन बचे हैं आंटी। मैं सखी से कह के स्पीड पोस्ट करवा दूंगी। हाँ, लेकिन पोस्ट तो पोस्ट होती है ना। अपने भाई को अपने हाथों से तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसके सर की बलाइयां लेने का आनंद ही कुछ और है। पता है, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने अपने सातों भाइयों से ये वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षाबंधन के दिन उन्हें मेरे पास आना ही होगा। और इतने सालों से ना मेरे सातों भाई ये वचन निभा रहे हैं। इस साल भी आ रहे हैं सब, अपने पूरे परिवार को लेकर। मैंने ना मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। और ज्योति, कितनी लकी है तू। पता नहीं ये दिन मेरे नसीब में कब आएगा। कोई बात नहीं, मैं राखी लेके आती हूँ, सखी को कह देना पोस्ट कर। सखी दीदी, क्या है? मेरी वो चश्मे चिंटू के साथ लड़ाई हुई। चिंटू? कौन चिंटू? वो 6th फ्लोर वाला चश्मे चिंटू। ओहो, वो चंद्रेश। इतने प्यार से तो उसके घर वाले उसको नहीं बुलाते। पूरी बिल्डिंग उसको चश्मे चिंटू के नाम से जानती है। ओह, कितना बड़ा ईगोस्टिक है वो, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। अच्छा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको ना मेरे अलावा दुनिया का हर इंसान अच्छा लगता है। बस आज के बाद आप उससे बात नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। अरे, वो बेचारा दीदी दीदी करते हुए सामने से आया तो मैंने बात कर ली, उसमें क्या है? और फिर झगड़ा तुम्हारा है ना, मैं क्या करूं? मैं तो बात करूंगी। ठीक है, तो फिर उस दीदी दीदी बोलने वाले को ही अपना भाई मानना और उसी से रक्षाबंधन का गिफ्ट लेना। ओ हेलो अथर्व वागले, तुम मुझे गिफ्ट देकर कोई ऐसा नहीं करते, समझे? और उसके बदले में ना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए राखी भी बांधती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी रक्षा बक्षा, अब वो चिंटू की रक्षा करना और उसके हाथ भी राखी बांधना, मैं नहीं बंधवाऊंगा। बाय। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सखी, बस आज ना अपने भाई अन्ना की बात करते करते तुम्हारी दादी की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुझे तो पता है ना, वो ज्योति भाभी के सातों भाई कैसे हर रक्षाबंधन पे चाहे कहीं भी हो राखी बंधवाने के लिए आ जाते हैं और कितना हंगामा मचता है। हाँ, और इस साल भी आने वाले हैं, लेकिन उस बात का अभी क्या है? लास्ट ईयर जब दादा दादी बोरीवली शिफ्ट नहीं हुए थे, तो रक्षाबंधन के दिन दादी दादा से यहाँ आई थी। और जब ज्योति भाभी अपने सातों भाइयों को राखी बांध रही थी ना, तब दादी ने कहा कि भाई का प्यार तो भाई का प्यार ही होता है। और ये बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई थी। मैंने पूछा भी कि बात क्या है, तो मामला टाल दिया। लेकिन आज मेरी समझ में आया कि वो जो दुख था ना,
वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाने का दुख था, और आज भी उसी दुख के आंसू उनकी आंखों से छलक गए। लेकिन मम्मा, क्या दादी के भाई और दादाजी के बीच जो भी अनबन है वो दूर नहीं हो सकती? I mean, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दादी उन्हें राखी बांधने पुणे जा सके, या दादी के भाई अन्ना गोखले रक्षाबंधन के दिन यहाँ मुंबई आ सके? कोई तो रास्ता होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ सखी, कि ऐसा क्या किया जाए कि इस रक्षाबंधन के दिन ना दादी की आंखों से दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलके। मुंदुरानी, तुम सोच रही हो ना उतना आसान नहीं है। पापा फिर भी बहुत समझदार है, लेकिन तुम मेरे मामा अन्ना गोखले को जानती नहीं हो, एक नंबर के आड़े इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी दुकान में अगर कोई ग्राहक बाकरवड़ी सिर्फ चखने के लिए भी मांग लेना तो एक आध बाकरवड़ी चखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों? क्या क्यों? साबुन खरीदने जाते हो तो पूछते हो थोड़ा घिसने को मिलेगा? बाकरवड़ी क्या भाव? इधर लिखा है 1 किलो का 350। मतलब 1 किलो के 350 रुपए? रुपए नहीं, दिरहम। आबू धाबी की करेंसी तो दिरहम है ना। ये तो आबू धाबी है और मैं शेख हूँ, शेख बालकृष्ण अन्ना। दादा, ये बाकरवड़ी और ये सेव ताजी है क्या? नहीं, अरे ये सेव तो 4000 साल पुरानी है। ऐसे है मोहफट, जिद्दी और अहंकारी मेरे मामा अन्ना गोखले। यही तो प्रॉब्लम है ना राज, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे और पापा अपनी। लेकिन पप्पा गलत है ही नहीं ना। तुम्हें पता भी है वंदू, हमारी शादी को लेकर अन्ना गोखले ने क्या कहा था? हाँ, कहा होगा, और हमें क्या पता, हो सकता है ना उनको अपनी कही बात पर पछतावा भी हो। तो फिर अब तक माफी क्यों नहीं मांगी उन्होंने पप्पा से? देखो राज, मैं तुम्हारे मामा से मिली तो हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, अगर उन्हें पछतावा होगा भी ना तो अपने ईगो में आके माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर रहने दो ना, वो अपने ईगो में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन माँ खुश नहीं है राज, और अक्सर ऐसा ही होता है। तुम मर्दों के ईगो के चक्कर में ना हम औरतों को सहन करना पड़ता है। जरा सोचो ना, वो 18 सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। ठीक है वंदू, मैं घर आके बात करता हूँ। थैंक्स सर, ये लीजिए पेड़े खाइए। ये क्या? दासानी पेड़े बांट रहा है? आई नो। दासानी, किस खुशी में पेड़े? कहीं माँ गांव से रिश्ता फाइनल करके तो नहीं आ गई? सर, बात तो रिश्ते की है, लेकिन गांव में नहीं, यही मुंबई में। और माँ ने नहीं, माधुरी ने किया है। अरे बाप रे, माधुरी दीक्षित की इतनी बुरी दिन आ गई? दासानी का स्वयंवर नाम का शो लेकर आ रही है क्या? ओ चक्रम चंदू, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी फुलझड़िया। हाँ? वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं। मेरे सामने वाली विंग में रहती है, रोज सुबह दूध लेने के लिए साथ साथ ही होते हैं। एक दिन वो पैसे लाना भूल गई और मैंने पैसे दे दिए, तो उसने मुझसे कहा आपके इस दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? तो मैंने कहा दोस्ती करके। बस तभी से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। 1 लीटर दूध की थैली के पैसे बचाने के लिए दासानी से दोस्ती? मुझे लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये पेड़े दोस्ती होने की खुशी में बांट रहे हैं? नहीं सर, फिर एक्चुअली आज उस लड़की ने मुझसे कहा, दासानी जी क्या इस संडे आप मेरे घर पे चाय के लिए आ सकते हैं? मेरी मम्मी ने बुलाया है, कुछ काम है। तो आप समझ रहे हो ना सर? अच्छा, इसीलिए दोनों गालों में ऐसे गुलाब जामुन है। जियो दासानी, क्या? यस मैम, या जी मैं अभी आपको भेजता हूँ जी। 1 मिनट दासानी, मेरे को संडे को बुलाया? हाँ, संडे को तो रक्षाबंधन है। आई नो। ओ नो। ओ नो, ये किस लिए? वो इसलिए दासानी क्योंकि संडे को रक्षाबंधन है और उसी दिन उस लड़की ने तेरे को घर पे बुलाया है। कहीं सैया के बदले भैया ना बना दे तेरे को। ओ नो। इस बार ना मैं सखी दीदी को सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं राखी बंधवाऊंगा ही नहीं। हम भाई लोग बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए लोग भाव खाते रहते हैं। तू सही कहता है ब्रो, तू मेरी बात ले ले। मैंने गुनगुन दीदी से रिक्वेस्ट की कि आप रक्षाबंधन के गिफ्ट में एक नया टैब मांग लो और पापा दिलवा भी देंगे, जो राखी के बदले मैं आपको दूंगा और राखी के बाद आप मुझे दे दो। उन्होंने पता साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के हर गिफ्ट पे सिर्फ मेरा हक है, और उन्होंने अपने लिए नया लैपटॉप मांग लिया गिफ्ट में। तू सोच तो सही ब्रो, एक आरती, एक छोटी सी राखी
और एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा खिलाना होता है, बस। और इसके बदले में उनको इतना कुछ मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे चैन त्योहार है। ब्रो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पोल्यूशन मचाते हैं कि पूछ मत। और ऊपर से उनके बच्चे मेरी सारी गेम पर ऐसे हक जमाते कि क्या बताऊं। पिछले साल उन्होंने मेरा नया प्ले स्टेशन तोड़ दिया। ओह माय गॉड, उन्होंने तेरा प्ले स्टेशन तोड़ दिया? ब्रो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, I will be the happiest boy on this earth. Please do something. कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। सखी, मेरे बालू अन्ना को एक दिन में कुरियर मिल जाएगा ना? देख, अगर मेरे बालू अन्ना को राखी का कुरियर नहीं मिला ना तो वो समझेंगे कि जीजाजी के साथ बहन ने भी रिश्ता तोड़ दिया। क्या बालू 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 लगा रखा है? 60 साल का खूसट बुढ़ा हो गया है तुम्हारा भाई। अभिमानी, अहंकारी। क्या कहा था राजू की शादी के समय? महाराष्ट्र में लड़कियों की अकाल पड़ गई है, इसीलिए तुम्हारा बेटा बिहार से बहू ला रहा है। 1 साल नहीं टिकेगी उसकी शादी, याद है? अरे आपको तो पता है ना उसकी व्यंग करने की आदत। व्यंग? अरे ताने मारे थे उसने मुझे, ताने। तुम्हें और हमें याद नहीं? क्या कहा था उसने? तुमने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। अरे खुद के बेटे ने जब गुजराती लड़की से शादी की तब क्या हुआ? ये तो तुमने रोक लिया मुझे, ये तो बराबर जवाब देता उसको। मुझे कहता है बेटे को पालना नहीं आया। अरे उसने तो जीना हराम कर रखा है अपने बेटों का और अपने परिवार का। अरे उसका मझला बेटा केशव हफ्ते में 4 बार फोन करता है मुझे, कहता है फूफा जी आपने जो किया सही किया। लो, उस केशव कार्टिया के बारे में कुछ मत बोलो, 1 नंबर का नालायक लड़का है वो। हाँ, सारी दुनिया नालायक है। तुम्हारा एक भाई अन्ना गोखले बस वही लायक है। अरे बाबा शांत हो जाओ, अब चुप करो ना। कितने साल वही 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 बात करोगे? हाँ ठीक है, शांत हो गया। बैठ। अब होगा खेल। अन्ना और पप्पा के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल मैं इस नए नंबर से पप्पा को अन्ना बनकर फोन करूंगा। लेकिन डैडी, दादाजी को यकीन हो जाएगा कि आप अन्ना हो? हो जाएगा। अन्ना की आवाज में बचपन से कॉपी करता आया हूं। ऐसी आवाज निकालूंगा ना कि पप्पा मान ही जाएंगे कि ये अन्ना ने ही फोन किया है। हाँ, और फिर इतने सालों से दोनों में बात नहीं हुई है तो आवाज में थोड़ा 19-20 चलेगा। मतलब आप उसी सेम नंबर से अपने मामा अन्ना गोखले को कॉल करोगे दादाजी बनकर? यस। अन्ना को लगेगा कि पापा ने माफी मांग ली, पापा को लगेगा अन्ना ने माफी मांग ली। लेकिन डैडी, जब दोनों मिलेंगे तब की तब देखेंगे ना सखी। लेकिन इस साल ना माँ को उनके भाई से मिलवा कर ही रहेंगे। डैडी, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है ना? I mean it's a way of cheating, right? Yes, it is. लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर आइडिया कहाँ है? और किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ ना बेटा, झूठ नहीं होता है। Is that so? Yes. वो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पोल्यूशन मचाते हैं कि पूछ मत। ब्रो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, I will be the happiest boy on this earth. कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। हेलो विद्युत। यस ब्रो। तू थोड़ी देर के लिए अपने पापा का फोन ले सकता है? यस ब्रो। बस तो तू उनका फोन ले और अपने सातों मामा को मैसेज कर कि ओके ब्रो। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? बालकृष्ण गोखले। आपका
प्यारा अन्ना। हाँ? मुझे पता है अभी मैं आपका प्यारा नहीं रहा, लेकिन वो भी तो दिन थे ना जब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे आप मुझे। हम दोनों में आई इस दूरी की वजह मैं हूँ जीजा जी, मात्र मैं। ये बाण कृष्ण अहंकारी गोखले, अहंकारी कसला, अत्याचारी भी नहीं, गधाड़िया हूँ मैं जीजा जी। लेकिन सच कहता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ जीजा जी। मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी। मैं रक्षाबंधन के दिन वहाँ मुंबई आना चाहता हूँ, आपसे गले मिल के क्षमा मांगना चाहता हूँ। ना मत कहिएगा जीजा जी, कहिए आजा अन्ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए आजा अन्ना, आजा अन्ना, आजा अन्ना। जीजा जी मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना आनंदी हूँ आपके मुंह से वो अन्ना सुन के। लेकिन जीजा जी मेरी एक विनती है। मेरा फोन आया था, मैं वहाँ मुंबई आ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलना मत। वो क्या है वो मैं देना चाहता हूँ अंग्रेजी में, वो क्या कहते हैं, सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप किसी को बोलना मत। मैं नहीं कहूँगा भाई। हाँ जीजा जी फिर एक बार कहिए ना, आजा अन्ना, आजा आजा अन्ना, आजा। और एक बार कहिए, आजा आजा अन्ना, आजा। इतनी सी तो बात थी, इतना ही तो कहना था अन्ना को, और इतना ही तो सुनना चाहते थे पापा। लेकिन ईगो। चलो अब पापा की आवाज में करता हूं अन्ना को फोन और बुलाता हूं अन्ना को मुंबई। अब जो होगा देखा जाएगा। जब श्रीनिवास वागड़े के सामने होंगे अन्ना गोखले, बेटा जल्दी से देख ले रक्षाबंधन के दिन कौन सी राखी बंधवाएगा, नहीं तो बाद में नाटक करेगा तू। मम्मी आपके सवाल मुझसे नहीं, सखी दीदी के प्यारे भाई चश्मिश चिंटू से पूछो। ओह आई एम सॉरी, चंद्रेश। क्या? यस मम्मी, क्योंकि सखी दीदी को ज्यादा प्यारा तो वो लगता है, तो उन्हें बोलो कि इस बार वो राखी उसे बांधे, मैं नहीं बनवाऊंगा। ये अथर्व अब बहुत हो गया, बंद कर तेरा ये ड्रामा। ओ हेलो चिंटू की दीदी, मुझे आपसे राखी नहीं बनवानी है, दैट इज फाइनल। ओ अथर्व वागड़े, पता है तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने के लिए तुम्हारी एक बहन है। बहन ना होने का दुख मुझसे पूछो। दुख? डैडी उल्टा लकी हो आप कि आपको बहनों के नखरे नहीं सहने पड़ते, उनके लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने पड़ते, सो यू आर लकी। नहीं माना, भाई बहन को महंगे तोहफे देता है, लेकिन उसके बदले बहन जो आशीर्वाद देती है ना, वो बेशकीमती होता है, वो अनमोल होता है। वो रक्षा की जो डोर होती है ना डैडी, ये रक्षा की डोर जो होती है ना, ये एक बहुत ही चय बात होती है, और धागा जो है वो भाइयों की रक्षा करता है, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट। ये सुपरस्टिशन होती है? यस डैडी, इट इज सुपरस्टिशन। आप लोग क्या कहते हो कि बहन की राखी बंधवाने से भाई की रक्षा होती, राइट? तो फिर लास्ट ईयर राखी बंधवाने के बाद झूले से गिरकर मेरा हाथ क्यों फ्रैक्चर हुआ, उसका क्या? अब एक मिनट बंधु, ठीक है अथर्व, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें राखी नहीं बंधवानी है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। नंदना भाभी, राजेश भैया। हाँ हाँ। अरे ये बच्चों को क्या हो गया है? बच्चों को क्या हो गया मतलब? अरे राजेश भाई, हाँ ये बिजू तो क्या हो गया, राखी बंधवाने से मना कर रहा है। कहता है कि अगर अथर्व राखी नहीं बंधवाएगा तो मैं भी नहीं बंधवाऊंगा। Seems I'm not alone. What? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने सिर्फ उसे अपना डिसीजन बताया, अब उसे भी राखी नहीं बंधवानी है
तो उसमें मैं क्या करूं? पीटने जाऊंगी। राजेश भाई, ये दो खींच के लगाओ ना आप इसको, मैं भी लगाता हूँ विद्युत को। अरे सब अरे नहीं हर्षद भाई, जबरदस्ती नहीं करते हैं। हो गया होगा कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स गैंग के बीच। डैडी, मैंने और गुनगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। हाँ हेलो, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो दूसरे सिम कार्ड पे अन्ना का फोन है। क्षमा करना। हाँ जीजा जी, मैं एक दिन पहले ही आ गया। अन्ना मुंबई आके एक दिन पहले मर गए। तो क्या है ना, फोन पे मुझसे माफी मांगते समय आपने जो कहा, बाप रे बाप, रहा नहीं गया मुझसे। जो भी हुआ उसे भूल जाओ अन्ना, मैं माफी मांगता हूँ। देखो, तुम्हारे बहन की राखी और मेरी आंखें तुम्हारे दीदार को तरस गई हैं। मुझे माफ कर दो और आ जाओ अन्ना। अभी ये है ना, ये गलत है आपका। ऐसे कैसे आपकी गलती है ऐसा बोला आपने? नहीं, गलती मेरी थी, माफी मैं मांगूंगा, समझे ना? मैं अवश्य आऊंगा मुंबई। बस इसीलिए एक दिन पहले ही आ गया मैं। अभी बिल्डिंग में घुस गया हूँ मैं, अभी लिफ्ट ने बिप लेके आता हूँ मैं उधर, वो समझता है मुझे लिफ्ट। बंधु, हाँ अन्ना एक दिन पहले पहुंच गए यहाँ। हाँ। क्या हुआ राजेश भाई, कौन अन्ना कौन है? मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप मेरे साथ नीचे चलिए। अन्ना पापा के फ्लैट में पहुंच गए ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जल्दी आइए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो राजेश भाई। वंदना भाभी, ये अन्ना मतलब राधिका आंटी के वो भाखरवड़ी वाले भैया बालकृष्ण गोखले तो नहीं? तो उनका और श्रीनिवास अंकल का तो झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे? जान दो। शाबाश, चल। अरे दूध क्या? अरे रंगीत जैकेट, जरा ये सामान पकड़। रंगीत जैकेट? व्हाट रंगीत जैकेट? अब जो भी ये भेष भेष निकाला है ना तूने, वो सब छोड़, ये सामान भी मत पकड़ के। देखिए मिस्टर, आप उस आदमी से बात कीजिए। तू आदमी नहीं है क्या? देखिए, मुझे काम पे जाना है, मुझे देर हो रही है। लेकिन सर्कस बिरकस तो बंद हो गया है ना अभी कोरोना में। देखिए देखिए, बहुत बुरा कर रहे हैं आप। मतलब आपने आपके पापा को अन्ना बनकर और अन्ना को पापा बनकर फोन किया? और कोई चारा ही नहीं था ना दोनों की दुश्मनी दूर करने का। हमारा प्लान ये था कि अन्ना राखी के दिन आएंगे, और अगर दोनों को पता चल भी गया तो भी एटलीस्ट मम्मी के हाथों वो राखी तो बनवा ही लेंगे ना। लेकिन अन्ना आज आ जाएंगे ये हमें पता नहीं था। कुछ भी करके अन्ना को ना पापा की नजरों से दूर रखना है। आप मेरा इस सही दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन का ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं आप, वो भी वॉचमैन के सामने। कौन है कौन आप हैं? और आपको कहाँ जाना है? मैं कौन हूँ? अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मेरे मामा है अन्ना गोखले, और ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा। जोशीपुरा? अच्छा, पहले ही अधूरा था क्या ये डुचकिया? कभी पूरा कभी हुआ तू? ओह माय गॉड, मिस्टर राजेश वागले, इन्हें बोलिए कि अपनी जुबान पे लगाम दे। मामा की पुरानी आदत है मजाक करने की। नहीं राजेश, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं गांभीर्य से प्रयत्न पूर्वक अपमान कर रहा हूँ इस माकर टोंडिया का। व्हाट माकर टोंडिया? अरे क्या हुआ, क्या मालूम है क्या? मैंने ऐसे ही प्यार से बोला जरा मदद कर दे रे, बड़ा सामान बीमार उठा नहीं अभी, तो मुझे बोलता है मैं आदमी नहीं हूँ, मैं फास्ट सिटीजन हूँ, ऐसा बोलता है। अभी मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तुम्हारा ये फास्ट वाला सिटीजन, हम लोग क्या स्लो सिटीजन है क्या? हाँ? अरे नहीं, वो फर्स्ट। मिस्टर राजेश वागले, आप इन्हें बोलिए कि शांत हो जाना। राजेश भाई, आप अन्ना को अपने घर पे लेके जाइए। नमस्कार, मैं ना जोशीपुरा को जरा मीठा पान खिला के आता हूँ। व्हाट मीठा पान? मुझे मीठा पान पसंद नहीं है। घास खिला, घास। व्हाट घास? मुझे घोड़ा समझ रखा है। खट्टा पान खिला। चलिए ना मामा। नमस्ते। नमस्ते। राजेश, हाँ
तेरे पापा ने बता दिया क्या तुझे कि मैं आने वाला हूँ करके? मुझे तो ऐसा बोला था कि वो देने वाले हैं, अंग्रेजी में वो क्या वो सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ वो देने वाले, ऐसा बोला था मुझे। सिर्फ मुझे, पप्पा को और वंदना को पता है। वंदना मतलब वही वो यूपी बिहार तेरी पत्नी, बरोबर? सिर्फ हम तीनों को पता है, मम्मी को पता नहीं है। मम्मी के लिए सरप्राइज है, हा? इसलिए कल तक आपको छुप के रहना पड़ेगा। छुप के? हाँ। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलिए। अथर्व, मस्त मराठी अप्रतिम नाम है। अरे ये इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। सखी। सखी। ये नाम तेरी पत्नी ने रखा है क्या? ये थोड़ा यूपी बिहार वाला लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। अन्ना पानी लीजिए। खरोखर पानी ही है? मुझे तो लगा यूपी बिहार वाली है तो स्वागत विगत के लिए वो सत्तू बित्तू लेकर आएगी। शाबाश बाड़ा, शाबाश। हाँ। अरे रे राजू, कितने प्यारे छकुला छकुली है रे तेरे। अगर तूने हमारी मराठी लड़की के साथ में शादी की होती ना, तो ना ही तेरे पापा का और मेरा झगड़ा बिगड़ा होता, ना ही उनको मुझसे माफी मांगनी पड़ती, और ना ही मेरी बहन के बेटे के बच्चों के दर्शन इतने साल बाद करने को मिलते मुझे। अभी ये अच्छा, बच्चों को मराठी बिराठी आती है या मात्र आवत है जावत है? क्या है अन्ना, आती मराठी बोलते हैं बच्चे। इनफैक्ट अभिषेक, आपका छोटा बेटा, उसकी शादी गुजराती लड़की से हुई है ना? तो आपका पोता बोलता है मराठी? अरे मराठी आती है म्हणजे मात्र मराठी में बात करता है मेरा पोता, शुद्ध मराठी। अच्छा। अरे ये देखो, 100 साल जिएगा मेरा ये अभिषेक और गायत्री का बेटा, मेरा लाडला मराठी पोता। किस पर पे रखता हूँ, किस पर पे? हॅलो बोल बाळा, काय म्हणतोयस? दादा, તમે બરાબર પહોંચી ગયા ને? તમારો ફોન નહોતો આવ્યો એટલે અમને ચિંતા થતી હતી। अलग मराठी है ना पुणा की? પોચી ગયેલા છે। अभी चिंता नका करवाना छे, फोन राखी देवाना छे। हाँ, अभी मैंने फोन रख दिया, तू भी रख दे फोन बाड़ा। राजू जी, तेरे पापा को बुला। क्या है ना, फोन पे माफी मांग के जी नहीं भरा होगा उनका, प्रत्यक्ष रूप से माफी मांग लेने दे, मुझे माफ कर देने दे, तो क्या है जरा खुश हो जाए। हाँ? बुला पप्पा को। अन्ना, ऐसा है कि पप्पा से ना आप मत मिलिए। मम्मी साय की तरह पप्पा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आपने पप्पा से मिलने की कोशिश की और कहीं मम्मी ने आपको देख लिया तो फिर सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। इसीलिए प्लीज, एक ही दिन की तो बात है, आज आप यहाँ आराम कीजिए और घर के बाहर मत निकलिए प्लीज। आज माधुरी के पिताजी मिले मुझे और उन्होंने भी मुझसे कहा, बेटा कल सुबह घर आ रहे हो ना? तो बेटा भी कहा? आइनू, मतलब माधुरी के हाथों से तेरे को राखी बनवाने का प्लान उस बुड्ढे का ही है? हाँ यार, अब तो गलती से भी कल उसके घर पे मत जाना दासानी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो अच्छा हुआ आप दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फंस जाता था। आई नो। थैंक यू सो मच। तुम दोनों ने सच में मुझे बचा लिया। ये लिखा। अरे खोबरा कह देता है, आज हम दोनों के लिए लंच पे लस्सी मंगवाओ। हाँ, और कोई पिएगा लस्सी? चंदू, धीरे बात करना। और कोई पिएगा लस्सी? चलो। अच्छा बंधु, अन्ना ठीक है ना? हाँ, नहाने गए। घर के बाहर निकलने नहीं चाहिए अन्ना। हाँ पता है राज, बस कल सुबह तक का वक्त निकल जाए। बाय द वे, तुमने कुछ सोचा है कि कल जब पापा और अन्ना को हमारे प्लान के बारे में पता चलेगा तब जवाब क्या देंगे? सोच रहा हूँ। टोपी? ये
टोपी किसकी है? ऐसी टोपी मेरे अन्ना पहनते थे। ये टोपी यहाँ कैसे? टोपी बाहर क्यों रखी? ये टोपी ना, ये वो ये अथर्वा पहनने वाला है माँ। वो रक्षाबंधन को ट्रेडिशनल वे से मनाने के लिए। अच्छा अच्छा। गुड गुड गुड। लेकिन ये टोपी अथर्व के साइज की नहीं है। हाँ नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए तो बदलवाने जा रही हूँ। अच्छा। वेरी गुड, सुपर। वैसे तूने ना अच्छी सोची। पता है हम जब छोटे थे ना तो रक्षाबंधन पे ना मेरे सारे भाई राखी बनवाने आते थे हमारे घर पे, और एक पाटले पे ना ये टोपी पहन के बैठते थे और मैं उनके हाथ में राखी बांधती थी। मेरे अन्ना। मम्मा, अथर्व का कुछ किया? हाँ, ये टोपी बदलवाने जा रही है मम्मी। टोपी बदलवाने? अरे अथर्व कल पहनने वाला है ना राखी बांधते वक्त। वो राखी बंधवाने को मान गया? अभी तो नीचे अपने दोस्तों को कह रहा था कि मैं राखी नहीं बंधवाने वाला हूँ। मंदू, ये क्या कह रही है? तो ये टोपी कौन पहन रहा है? तू मुझे टोपी पहना रही है क्या? बंधु, सच सच बता, किसकी टोपी है ये? ये टोपी? हाँ। ये टोपी तो अथर्व के लिए ही है। वो राखी बंधवाने के टाइम पहनने वाला है कल। सखी, तूने अभी अभी कहा ना कि अथर्व तैयार नहीं है राखी बनवाने के लिए। हाँ, इसीलिए तो हम उसको ये टोपी पहनाने वाले हैं माँ, ताकि ये टोपी पहन के उसे ऐसे एक्साइटमेंट फील हो रक्षाबंधन के लिए, ऐसे उत्साहित हो जाए वो और राखी बंधवाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ बंधु, अच्छा सोचा तूने। हाँ। अच्छा वो दही है ना, हाँ। फ्रिज में रख। हाँ। बच गए। सखी, जाके दरवाजा बंद कर, नाना घर पे है, माँ पापा कभी भी आ जाएंगे। ये बंधु, हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज याद रखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हर्षद, ज्योति, क्या हो गया? हैं? ये मंदी के भालू के मार से लुढ़के हुए शेर के भाव की तरह तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं कब से अपने भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। हैं? सातों के साथ? हाँ, और उनकी पत्नियां भी। हाँ तो बिजी होंगे, उसमें क्या? सबके सब। हर्षद, कहीं आपने मेरे भाइयों को फोन करके कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा ना? और इसी वजह से मेरे सारे भाई मुझ पर नाराज हो गए और मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे। कहीं इस रक्षाबंधन कोई भी मुझसे राखी बंधवाने यहाँ नहीं आया तो? ये ज्योति, तू केक मैं लगाता हूँ, माना कि मेरे साले निकम्मा है, नाकार है, लेकिन है तो साले, लगाता हूँ। हाँ साले दीपक, दीपक तू खास रहा है? हेलो भैया। नहीं, ये तो कोविड का रिकॉर्डेड मैसेज है, सॉरी। क्या आप भी हर्षद? उठा नहीं रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ज्योति, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आ जाएंगे मुंबई। अरे तुम लोग क्या बाहर आ गई? तुम लोग को क्या लगा रेडियो बज रहा है? अरे मैं अन्ना गोखले, मैं गा रहा हूँ। अभी मेरा गला ही ऐसा है। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तो है, क्या कर सकता है कोई। अन्ना, नाश्ते में क्या बनाऊं? अन्ना, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मिसळ बना, मिसळ एकदम चटपटा, जणजणीत। बराबर। लेकिन अन्ना, मटर नहीं है मिसल के लिए। मैं इडली बनाऊं? इडली, कांचीपुरम इडली। लेकिन वो कांचीपुरम इडली बनाने के लिए जो जो भी पदार्थ लगते हैं वो सब है क्या? हाँ अन्ना, सब है। तो बना कांचीपुरम इडली फाइनल। बराबर। कांचीपुरम इडली। लेकिन अन्ना, अभी क्या है? तूने बोला ना कि इडली बनाने के सारे पदार्थ है, तो फिर क्यों बोले लेकिन अन्ना? नहीं अन्ना, इडली तो बन जाएगी, लेकिन सांभर मसाला नहीं है। अन्ना, नाश्ते में क्या बनाऊं? नाश्ते में नाश्ते में है ना तुम
सबसे पहले तो अच्छा छोड़ो तुमको कहाँ आएगा मेरे टाइप का मराठी नाश्ता। अन्ना कहकर तो देखिए। अच्छा तो बनाओ, थाली पीठ बनाओ। बना लोगी क्या? बिल्कुल बना लूंगी। अच्छा बिल्कुल, देखते हैं बना के दिखाओ। थाली पीठ बना लेगी बिहार वाली। लेकिन अन्ना घर में बेसन नहीं है, तो मैं मूंग दाल वड़े बना दूं? भारती भाग 2। हाँ बनाओ, मूंग दाल वड़े बनाओ, मस्त कुरकुरीत बनाना, अच्छे वाले। बराबर बराबर भी बोली। लेकिन अन्ना उसके साथ तो चटनी चाहिए होती है ना, और घर में धनिया नहीं है। अरे तो मैं मस्त इडली वड़ा बना दूं? हाँ, इडली वड़े मस्त इडली सांबर बिम्बर के साथ में इडली बना भी है फाइनल। बराबर। लेकिन अन्ना मैंने साबूदाना वड़े बना लिए, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। साबूदाने वड़े पहले ही बना लिए, तो फिर तूने क्यों ऐसा भारती की तरह तूने अच्छा जानबूझ के किया क्या भारती के जैसा? तुझे कैसे पता ऐसे भारती की आदत? अन्ना बिहारी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। आप मेरे पति के मामा हैं, मेरी सास के इकलौते भाई हैं। आपको पता है ना, माँ ने ना मुझे आपके परिवार के बारे में, उसके सारे सदस्यों के बारे में सब बताया है। तो मैंने सोचा कि कहीं आप अपने घर को, घर के नाश्ते को मिस ना करें, उसके लिए ये वाला अंदाज बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, अप्रतिम बहुरानी, अप्रतिम। अन्ना सुनबाई बोललात तर जास्त आवडेल मला। अरे बापरे, मराठी बोली सुनबाई। मम्मा मला पण येते मराठी। तुला पण? आणि अण्णा डॅडींबरोबर आम्ही मराठीतच बोलतो। अच्छा अरे अरे इकडे या, इकडे या। अरे अरे वाह वाह छकुली, क्या संस्कार दिए हैं मेरी सुनबाई ने। किती गोड। ये साबूदाने वड़े बनाना तुमने मेरी बहन के पास सीखा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ अन्ना। इतने सालों बाद मेरी बहन के हाथ का स्वाद मिला है मुझे। अन्ना अब रो क्यों रहे हो? अरे बड़ा, ये तेरी बहन है ना, अभी तेरे साथ में है, इसलिए इसका महत्व मालूम नहीं है तुझे। शादी विधि होके चली जाएगी ना, और रक्षाबंधन के दिन भी किसी वजह से अगर तेरे से मिल नहीं पाएगी ना, तभी समझेगा बहन की कमी क्या होती है करके। अभी मुझे देख, कितना तड़पा हूं मैं, कितना तड़पा हूं अपनी बहन। सुन भाई, क्षमा करना है बहन, कितना गलत बिलत बोला था मैंने तुमको, और फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्रेम, इतना आदर। बाप रे, मेरा सर शर्म से झुक रहा है। शर्म आवत है, हमका माफी दई देवत है बहुरानी। असं नका बोलू अण्णा, तुम्ही आमचे वडील आहात, तुम्ही काहीही बोलू शकता। हे बघा, माझ्या मनात तुमच्याबद्दल कधीही तक्रार नव्हती। उलट आज तुम्ही माझ्या घरी आला, मला तुमची सेवा करता आली, त्यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजते। बरोबर। थैंक यू सो 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 मच माँ।
कल बाजार की मिठाई खाने के बजाय आपके हाथों के बने लड्डू खाने का मजा ही कुछ और आएगा। पता है बंधु, जब मैं अन्ना को राखी बांधती थी ना, तो ऐसे ही लड्डू मैं हर साल अपने हाथों से बना के अन्ना को खिलाती थी। इतने प्यार से खाते थे ना। पता है माँ, बिल्कुल पता है। और आपसे मैंने ये लड्डू अन्ना के लिए ही बनवाए। कल 18 सालों बाद आप अपने भाई की कलाई पर अपने हाथों से राखी बांधेंगे और अपने हाथों से बनाए ये लड्डू भी खिलाएंगे। ये वादा है मेरा। सखी, अन्ना कहाँ है? आराम कर रहे हैं। आगे दादी के लड्डू। हाँ गए। अच्छा सुन, मैं ना वो कुमकुम और तिलक का सामान लाना भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। कुमकुम की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी कल राखी बंधवाने वाला हूँ। तुझे नहीं बनवानी मत बनवा, लेकिन ऐसे भाई भी हैं दुनिया में जिनके लिए ना राखी के त्योहार का बहुत महत्व है, जो अपनी बहनों से प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, हाँ, उनका ख्याल रखते हैं। ओके? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।